हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अपडेट्स दैट मैटर्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, आयोग के द्वारा कल देर रात एक नया नोटिस जारी किया गया है जो कि लेखपाल भर्ती से संबंधित। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दो प्रश्नों में चेंज हुआ है, उज्ज्वला और सोलर वाले प्रश्न में, जिसमें कि उज्ज्वला का जो आंसर है वो नन ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी कर दिया गया है और सोलर में सभी को फुल मार्क्स दे दिया गया है। उसके बाद आयोग के द्वारा जो है रिवाइज्ड रिजल्ट और कट ऑफ जो है जारी की गई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, दिनांक 7 दिसंबर 2023 कल देर रात को ये नोटिस जारी हुआ है, जिसमें कि बताया गया है विज्ञापन संख्या है आपका 1 परीक्षा 2022। 8085 पदों पर आपकी जो है लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा 31 जुलाई 2022 को हुई थी और उसकी जो आंसर की 7 सितंबर 2022 को प्रकाशित हुई थी आयोग की वेबसाइट पर। और 27,455 कैंडिडेट्स को डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसका जो है कट ऑफ 2 मई 2023 को जारी किया गया था, आप सभी जानते ही हैं। और बाद में 842 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी डीवी के लिए जो है वो 20 नवंबर 2023 को शॉर्टलिस्ट किया गया था, आप सभी को पता ही होगा। 2 दिसंबर 2023 को आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कि दो प्रश्नों के उत्तरों में संशोधन या परिवर्तन होने के संबंध में सूचना दी गई थी। और उसके बाद अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 2 दिसंबर 2023 को दो प्रश्नों के उत्तरों को संशोधित या परिवर्तन किए जाने के उपरांत यहाँ पर जो संशोधित उत्तर कुंजी के अनुसार जो लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर डीवी के लिए चिन्हित कुल 28,268 अभ्यर्थी हैं, उनका परिणाम और कट ऑफ अंक आयोग के निर्णय के द्वारा 7 दिसंबर 2023 द्वारा अनुमोदित किया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 28,268 अभ्यर्थियों में से जो पहले ही किसी परीक्षा में वंचित या डिबार किए गए उन अभ्यर्थियों को छोड़कर जो 26,651 अभ्यर्थी हैं, उन्हें डीवी के लिए पहले बुलाया जा चुका है। और अब जो शेष 1596 अभ्यर्थी हैं, उनका अभिलेख परीक्षण कराए जाने का निर्णय लिया गया है। और जो इसमें पीईटी 2021 के परिणाम के जांच के अधीन होने के कारण 3 अभ्यर्थियों को जो है डीवी के लिए प्रोविजनल रूप से चिन्हित किए गए हैं, यहाँ पर ये बताया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो 1596 अभ्यर्थी हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोग कार्यालय में ही, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग तृतीय तल पिकअप भवन विभूतिखंड गोमती नगर लखनऊ स्थित कार्यालय में नियमित आयोजित किया जाएगा। तो जो 1596 अभ्यर्थी हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14, 15 और 16 दिसंबर को किया जाना निर्धारित किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 पालियों में क्या कराया जाएगा। पहली पाली 10 बजे से स्टार्ट है और दूसरी पाली जो है अपराह्न 1:30 बजे से, जिसमें कि प्रत्येक दिन 700 अभ्यर्थी यानी कि प्रत्येक शिफ्ट में 350 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। और 16 दिसंबर को 196 अभ्यर्थी जो है, और उसके साथ ही सेकंड शिफ्ट में जो अनुपस्थित अभ्यर्थी होंगे उनको डीवी के लिए बुलाया गया है। ऐसे करके यहाँ पर ये सभी का डीवी शेड्यूल दिया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है कि इनका जो अर्हता या अभिलेख परीक्षण हेतु विस्तृत कार्यक्रम है उसे अलग से सूचित किया जाएगा। और जो अभ्यर्थी अपनी निर्धारित तिथि को अभिलेख परीक्षण हेतु अनुपस्थित रहता है, उनको जो है 16 दिसंबर को पूर्वाह्न 11 बजे तक आयोग को अगर सूचना दी जाती है लिखित रूप में, तो उन्हें 16 दिसंबर 2023 की सेकंड शिफ्ट में जो 1:30 बजे वाली है उसमें डीवी के लिए एक अतिरिक्त अन्य अवसर भी प्रदान किया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ ये और दी गई है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया उसने, तो वो अपना जो है अभिलेख अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु निर्धारित उपयुक्त अंतिम तिथि 16 दिसंबर 2023 की सायं 5 बजे तक अनिवार्य रूप से UPSSC ऑफिस में जो है उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। और उस तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले अभिलेख पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो नया रिवाइज्ड कट ऑफ जो बना है वो आप ये देख सकते हैं। लंबत आरक्षण वाली श्रेणियों का यहाँ पर ये दिया गया है। अनरिजर्व्ड का जो कट ऑफ है वो है 77 अंक, और अनुसूचित जाति यानी कि SC का जो कट ऑफ है वो है 75 अंक, अनुसूचित जनजाति का कट ऑफ है वो है 65.25, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC का 77, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए EWS वालों के लिए 77 कट ऑफ यहाँ पर जो है आपको देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि जनरल, OBC और EWS तीनों की जो है वो सेम कट ऑफ है, जो कि पहले 75.75 थी, वो अब 77 जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसी के साथ ही क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 67.75 और महिला वर्ग के लिए जो है 76.25। वहीं सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 जो अंक कट ऑफ आपको देखने के लिए मिल रही है। और PH कैंडिडेट को आप सभी को बताइए, सभी कैंडिडेट जो है डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो दोस्तों, 1596 अभ्यर्थी डीवी के लिए अतिरिक्त शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उन सभी की जो है लिस्ट यहाँ पर दी गई है। आप अपने रोल नंबर भी यहाँ से चेक कर सकते हैं।
दोस्तों इस PDF को हम अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप अपने जो है वहाँ से आप इस पूरी जानकारी देख सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही अपडेट देना था आप सभी को। उम्मीद है आप सभी को जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो से अंत तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।